अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इको 401 का लेसन नंबर 30 करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मैक्रो इकोनॉमिक एक्विलिब्रियम, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विलिब्रियम इनकम। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो कह रहे हैं कि जो की वेरिएबल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के, वो इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। जो सर्कुलर फ्लो है वो कह रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो जो है वो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी आप कंटिन्यूसली गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको इनकम रिसीव हो रही है, आप ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान। प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लीकेज एंड इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट है। जो लीकेज है यूज़ ऑफ इनकम है जो हाउस होल्ड से रिसीव होती है और आप डोमेस्टिक फर्म को रेवेन्यू भी नहीं देते। ठीक है ना, यानी लीकेज एनी यूज़ ऑफ इनकम है रिसीव बाय हाउस होल्ड, जो आप ऐसी यूज़ ऑफ इनकम है जो आप हाउस होल्ड से रिसीव करते हैं और आप जो उसका रेवेन्यू है डोमेस्टिक फर्म को नहीं देते, जैसे कि सेविंग है, टैक्सेस है, इम्पोर्ट है। ठीक है ना, यानी आप अपनी इनकम से कुछ अमाउंट बचा कर आप उसको सेव कर लेते हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, ये सारे लीकेज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन जो है वो नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, जीडीपी पे। इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, गवर्नमेंट परचेजेज आ जाती है और एक्सपोर्ट आ जाती है। यानी इंजेक्शन जो है वो नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। लीकेज जो है वो नॉन कंजम्पशन यूज़ ऑफ इनकम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें सेविंग आ जाती है, टैक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने इंजेक्शन लीकेज मॉडल लिखा है। एक इसकी वन साइड पे जो है वो इंजेक्शन के सारे एग्जांपल्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। सेकंड साइड पे जो है वो लीकेज के सारे कंपोनेंट्स हो गए, यानी ऑन वन साइड इज सेविंग, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स एंड ऑन द अदर साइड इज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस एंड एक्सपोर्ट। इंजेक्शन और लीकेज को कंबाइन करके जो मॉडल बनता है वो इंजेक्शन लीकेज मॉडल है, जिसकी एक तरफ पे इंजेक्शन के कंपोनेंट होते हैं और दूसरी तरफ पे लीकेज के कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का क्लासिकल व्यू है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो है वो सेविंग और इनकम बराबर होगी, जी मस्ट इक्वल टू टी। और जो इसका जो काइनेशियन व्यू है, काइनेशियन व्यू में जो वो कह रहा है कि काइनेशियन व्यू तब ऑब्टेन होगा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का जब टोटल इंजेक्शन और टोटल लीकेज एक दूसरे की इक्वल होगी, या एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी। यहाँ पर इन्होंने विड्रॉल का भी लिखा हुआ फॉर्मूला एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। ठीक है ना, इनमें जो है वो इन्होंने जो है वो बोथ इक्वेशन में सी को ऐड कर दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है कि एम का दूसरी साइड पे ले गया और ये फार्मूला निकल आया। एक और भी इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए एस, यानी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आउटपुट। ये वाले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि जो काइंस का मेजर व्यू था कि इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होगा जब आप इस पॉलिसी पर जो है वो फोकस करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाए, रेदर देन इंडिविजुअल मार्केट। ठीक है ना, उसका ये व्यू था कि आपने जो है वो मेन आपका फोकस इस चीज़ पर, इस पॉलिसी पर होना चाहिए कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है एक दूसरे के बराबर हो। नेक्स्ट जो है वो डिस्पोजेबल इनकम है। जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको वाई सब्सक्रिप्ट डी से शो करते हैं। ये ऐसी टोटल नेशनल इनकम का एक ऐसा पार्ट है जो हाउस होल्ड को अवेलेबल होता है कंज्यूम करने के लिए, यानी हाउस होल्ड को वो अवेलेबल कर देते हैं, या तो वो उसे कंज्यूम कर ले या उसको सेव कर ले। इसका फॉर्मूला भी है एस इज इक्वल टू वाई डी वाई माइनस टी, यानी कंजम्पशन और जो कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन जो है वो टोटल नेशनल इनकम का एक ऐसा पार्ट है जो गुड एंड सर्विसेज पे स्पेंड होता है। यानी आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हो, आप कोई गुड परचेज करते हो तो आप मनी उसको पे करते हो, कंजम्पशन और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप। डोमेस्टिक फॉर्म प्रोड्यूस बाय डोमेस्टिक फॉर्म, ये डोमेस्टिक फॉर्म प्रोड्यूस करती है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। इसका फॉर्मूला भी उन्होंने दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई सब्सक्रिप्ट डी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी। ये इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डिस्पोजेबल इनकम को वाई डी से शो किया हुआ, कंजम्पशन को सी से शो किया हुआ, और जो सेविंग है उसका फॉर्मूला है वाई डी माइनस सी। यानी डिस्पोजेबल इनकम में से जब आप कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो आपकी सेविंग आ जाएगी। फर्स्ट में इन्होंने 500 इज डिस्पोजेबल इनकम है और कंजम्पशन भी 500 है, तो सेविंग ज़ीरो है। सेकंड में जो है डिस्पोजेबल इनकम 550 है, कंजम्पशन आपकी 540 है, तो आपकी सेविंग 10 हो गई है। नेक्स्ट थर्ड में उन्होंने 600 आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, 580 आपकी कंजम्पशन है, तो आपकी सेविंग 20 हो गई।
यही सारा इन्होंने जो है वो इसमें भी शो किया हुआ है। MPC यानी मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव में वो कह रहे हैं कि जो मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम है एक एक्स्ट्रा डॉलर है जो कि लोग कंज्यूम करते हैं जब वो डिस्पोजेबल इनकम का एक्स्ट्रा डॉलर रिसीव करते हैं। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है MPC की वो 0.5 और 1 है, ठीक है ना, लेकिन वेरी भी कर सकती है। जो MPS है वो फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है ना, डेट इज सेव, जो कि सेव किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन जो है वो अमाउंट ऑफ सेविंग है डेट हाउस होल्ड ऑफ अ नेशन विल अंडरटेक एट ईच लेवल ऑफ इनकम, ठीक है ना। ऐसी सेविंग की अमाउंट है जो हाउस होल्ड जो है वो अंडरटेक करते हैं। इसका फॉर्मूला है S=C+D/Y सब्सक्रिप्ट D। नेक्स्ट जो है इन्होंने कैलकुलेशन शो की हुई है कि APC कैसे आपने फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है C/YD APS S/YD यानी सेव जब कंज्यूम का होगा तो C को आपने डिस्पोजेबल इनकम से डिवाइड कर देना है और जब S का होगा तो S को आपने कर देना है, ठीक है ना। यही इन्होंने फॉर्मूला है। तो यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।